एक बार आप सारे बच्चे जो है वीडियो को फटाफट से शेयर कर दो, फिर स्टार्ट करते हैं। फटाफट से सारे बच्चे वीडियो को शेयर कर दो, एंड अगर लाइक नहीं किया है ना तो फटाफट से लाइक कर दो, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपने शेयर एंड लाइक कर दिया होगा, अब स्टार्ट करते हैं सेशन को हम। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। अदिति सेड आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन द प्रोजेक्ट एनी मोर। इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि इसकी इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसकी इनडायरेक्ट स्पीच आपको बतानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये पास्ट में है तो सैड होगा, और सेंटेंस अगर अफर्मेटिव होता है तो कंजंक्शन आप क्या यूज करते हैं मैम, दैट का यूज करते हैं, हमने कर रखा है। अब ये जो आई है ना, ये प्रोनाउन का क्या है बेटा, ये प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन है जिसे हम एक्सचेंज करेंगे सब्जेक्ट के साथ में। तो अदिति सब्जेक्ट है जिसका प्रोनाउन हो जाएगा शी, ठीक है, क्योंकि वो फीमेल है तो प्रोनाउन क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। तो हमने शी का यूज कर लिया है, ठीक है। अब बात करेंगे इस क्वेश्चन का, जो ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है इसका टेंस क्या है। तो आप देख रहे हैं इसका टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस में आप क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इनडायरेक्ट स्पीच कैसे होगा, आपको देखना होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आपकी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये इज का यूज नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है, एंड डू भी नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों प्रेजेंट में है। यहाँ आपका आंसर देखिए हैड भी नहीं होगा क्योंकि ये परफेक्ट है, आपको पास्ट इंडेफिनिट यूज करना होगा। सो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अदिति सेड शी वाज नॉट इन्वेस्टेड इन द प्रोजेक्ट एनी मोर। आइए नेक्स्ट। चलिए सो क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देखेंगे। इसमें ग्रामेटिकल एरर आपको बताना है कि क्या होगा। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आइए। टुडे in fit of frenzied rage and jealousy you would have killed me your brother। चलिए तो इसमें सेकंड क्वेश्चन में गाइज आपको बताना है कि एरर क्या होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। टुडे इन फिट ऑफ फ्रेंजीड रेज नहीं होगा, टुडे इन अ फिट ऑफ होगा, ठीक है जी। ये इडियोमेटिक फ्रेज है जिसमें आप यूज करते हैं इन अ फिट ऑफ का। इन अ फिट ऑफ होता है, इन फिट ऑफ नहीं होता है, ठीक है। इन अ फिट ऑफ होता है तो आपका जो आंसर होगा वो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, इन अ फिट ऑफ फ्रेंजीड रेज एंड जेलसी। नेक्स्ट, इसमें अरेंज करना है आपको PQRS को, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले आप आंसर बताएंगे फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। कम ऑन एवरीवन, फटाफट से वीडियो को शेयर भी करते रहें आप सभी। वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिए। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर फिश और अनदर पोटेंशियल फूड आइटम दैट हैपेंस टू बी फ्लोटिंग बाय विद स्टिंगिंग सेल्स कॉल्ड nematocysts and at night and capture tiny organisms like zooplankton. Small corals are predator and they extend their tentacles. सो यहाँ जो सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी वो एस से होगी क्योंकि हमने केवल यहाँ पर जो बातें बोली है ना वो कोरल से ही रिलेट करके बोली हुई है, तो कोरल से ही हम सेंटेंस की स्टार्टिंग करेंगे। यहाँ किसी भी ऑप्शन में एस से स्टार्ट किया नहीं गया है तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है और वो है आपका फर्स्ट ऑप्शन। लेकिन एक बार हम इसे और अच्छे से पढ़ के इसको रिलेट करना कैसे करेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। आइए तो आपका आंसर यहाँ फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, बट ये करेक्ट है या नहीं करेक्ट है एक बार इसको हम चेक करेंगे। सो corals are predators and they extend their tentacles at night and capture tiny organisms like zooplankton, small fish, ठीक है जी। तो R के बाद P होगा, R के बाद P हो जाएगा और लास्ट में to be floating by with stinging cells called nematocysts। तो आंसर यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ। चलिए फोर्थ का आंसर बताएंगे क्या होगा। रिमेंबर दैट लिटिल सिस्टर, वेट फॉर अ मैन टू डैश योर ऑनर एंड यू विल वेट फॉर एवर। चलिए क्या फील करेंगे, चियर, रेपिल, कंफर्ट या फिर एवेंज। चलिए सो गाइज यहाँ आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, एवेंज हो जाएगा। किसी के तरफ से बदला लेने को हम एवेंज बोलते हैं और अपने लिए अगर आप किसी से बदला ले रहे हो तो वो होता है रिवेंज। सो यहाँ इस क्वेश्चन में फोर्थ ऑप्शन आप फिल करोगे और इसका एक सेंस निकल करके आएगा। याद रखो, ठीक है, रिमेंबर दैट लिटिल सिस्टर, वेट फॉर अ मैन टू एवेंज योर ऑनर, यानी कि जब कभी भी आपका एक ऑनर गया होगा किसी भी चीज के लिए, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो एक ऐसे इंसान का तुम वेट करो जो तुम्हारे ऑनर का जो लॉस हुआ है उसका एवेंज लेगा, यानी उसका बदला लेगा। तो ऐसे
पर्सन के लिए आपको हमेशा वेट करना चाहिए कि कोई एक आएगा जो आपके ऑनर को वापस लौटाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही एक सेंस है पर्टिकुलर, तो आंसर यहाँ केवल एक फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा बेटा। ऑनर को कंफर्ट नहीं, रेपेल नहीं और हम चीयर नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन। The government has been building more schools to provided education at the secondary level। तो ग्रामेटिकल एरर आपको बताना है इस क्वेश्चन में क्या होगा, फटाफट से बताइए। चलिए, सो गवर्नमेंट आपको इसे ग्रामेटिकल एरर नहीं बताना है बेटा, आपको इंप्रूव करना है। ये यहां देखेंगे आप, नो इंप्रूवमेंट इसमें लिखा हुआ है, तो मतलब इस क्वेश्चन में इस पार्ट को इंप्रूव करना है आपको, ठीक है। तो क्या होगा आंसर, गवर्नमेंट हैज बीन बिल्डिंग मोर स्कूल्स टू प्रोवाइडेड एजुकेशन एट द सेकेंडरी लेवल। बेटा एट द सेकेंडरी लेवल नहीं होगा, ऑन द सेकेंडरी लेवल नहीं होगा, टू द सेकेंडरी लेवल हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन यहां पर करेक्ट है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सिक्स्थ one of his rules was to always dash and await instructions to enter। dash में क्या फिल करेंगे बताइए। रेसिस्ट मतलब होता है ओपोज करना, रब क्या होता है कि प्रेशर से किसी चीज को रगड़ना, ब्लिंक क्या होता है जब आईज को हम करते हैं, बंद करते हैं, खोलते हैं, वो होता है ब्लिंक। आंसर यहां नॉक हो जाएगा, ठीक है जी। वन ऑफ हिज रूल्स वाज टू ऑलवेज नॉक एंड अवेट इंस्ट्रक्शंस टू एंटर। नेक्स्ट वन। चलिए नेक्स्ट वन, टू बर्न वंस फिंगर। सेवेंथ में गाइज इस इडियम की मीनिंग क्या होगी, टू सफर अ लॉस बाय एक्टिंग रैशली, अ क्वेश्चंस विदाउट एनी एग्रीड आंसर, एंड टू एक्सीडेंटली टच अ हॉट यूटेंसिल एंड टू हैव वंस फिंगर चॉप्ड। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप इडियम के क्वेश्चंस करते हैं तो उसका कोई भी वर्ड अगर रिपीट हो रहा है तो वो आंसर बिल्कुल भी नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो फिंगर आपने यहां रिपीट किया है दो ऑप्शंस में, तो ये बिल्कुल भी आंसर नहीं है। एंड कहीं ना कहीं टच जो है वो हम फिंगर से ही करते हैं, तो ये थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन यहां से एलिमिनेट हो जाता है। फिर आपके पास है केवल दो ऑप्शंस, फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें से आपको बताना है कि आंसर क्या होगा, बताइए। टू सफर अ लॉस बाय एक्टिंग रैशली एंड क्वेश्चन विदाउट एनी एग्रीड आंसर। जी नहीं, यहां आंसर आपका केवल फर्स्ट ऑप्शन है, टू सफर अ लॉस बाय एक्टिंग रैशली। मतलब जैसे ही क्या होता है कि अगर दूध गर्म हो रहा है तो हम सोचते हैं कि उबलने ना पाए, हम जल्दी से उसको टच कर लें, और जब हम टच करने जाते हैं मतलब उसको पकड़ना चाहते हैं तो हमारे हाथ क्या होते हैं, उससे जल जाते हैं, ठीक है ना। तो रैशली अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उससे हमें क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है, ठीक है। कहीं ना कहीं इसी से ही आपका मीनिंग ये रिलेटेड था। टू सफर अ लॉस बाय एक्टिंग रैशली मतलब आपको लॉस हुआ क्योंकि आपने बहुत जल्दीबाजी कर दी किसी चीज में। समझ में आया आपको, ठीक है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट। शी कट्स हर हेयर शॉर्ट इन द समर। तो आपको बताना है इस पर्टिकुलर पार्ट में आप क्या इंप्रूवमेंट करेंगे, हेयर शॉर्ट, हेयर शॉर्टेस्ट, हेयरी शॉर्ट या फिर नो इंप्रूवमेंट। कम ऑन एवरीवन। देखिए यहां बात करें अगर हेयर की, तो हेयर नाउन है, और कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसे हम हेयर्स कभी यूज नहीं करते हैं, हेयर ही होता है हमेशा। और ये आप जो नाउन यूज करते हो ना, नाउन में कभी ईडी नहीं लगाते हम, नाउन की थर्ड फॉर्म नहीं बनती है, केवल वर्ब की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, हेयर शॉर्टेस्ट नहीं करना है क्योंकि हम किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, तो इसका पॉजिटिव डिग्री ही होगा एडजेक्टिव का शॉर्ट। क्लियर है। और हेयरी शॉर्ट नहीं होगा, हेयरी एडजेक्टिव है, हेयर नाउन है। क्लियर है, तो हेयर शॉर्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट। हर्बलिज्म हैड बिकम एन ऑल बट एक्सटिंक्ट स्किल इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। बताएंगे। चलिए, तो यहां पर हर्बलिज्म ये आपका नाउन है, और हर्बल से ही हर्बलिज्म है, नाउन है। हैड बिकम, हैड के बाद आपने V3 का यूज किया है बेटा। ये बिकम जो है ना, ये आपका V1 भी है और ये V3 भी होता है, तो इसमें कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो V3 बिकेम को समझ लेते हैं, बिकेम सोचते हैं वो कि V3 है, बिकेम आपका V2 है और बिकम V3 है, ठीक है। और यहां देखेंगे हर्बलिज्म हैड बिकम एन ऑल बट एक्सटिंक्ट स्किल इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो यहां अगर देखें बच्चे, तो यहां आप ये बट एन एक्सटिंक्ट नहीं होगा, ठीक है, और हैज बिकम नहीं होगा, हैज बिकम का यहां कोई इतना सेंस नहीं है, एंड बिकम नहीं यूज करोगे। तो हर्बलिज्म है तो बिकम्स होना चाहिए था वैसे, क्योंकि बिकम्स V5 है, और आप देख रहे हैं कि नाउन अगर सिंगुलर है तो उस हिसाब से यहाँ पर हमें V5 यूज करना था, यानी कि सिंगुलर वर्ब यूज करना था।
तो ये भी ऑप्शन नहीं है और इंप्रूवमेंट बिल्कुल नहीं होगा यहाँ। इस क्वेश्चन में नो इंप्रूवमेंट होगा, इस क्वेश्चन में गाइज नो इंप्रूवमेंट होगा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ ये जो ऑल बट का मीनिंग है ना, ऑल बट, ये सेंस दे रहा है नियरली का, नियरली का, ऑलमोस्ट का। सो हर्बलिज्म हैड बिकम एन ऑल बट एक्सटिंक्ट स्किल इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। हर्बलिज्म एक टाइम पे जो है ना वो बिल्कुल हो गया था, क्या हो चुका था, लगभग वो एक विलुप्त स्किल, एक्सटिंक्ट का मतलब होता है जो विलुप्त होने के कागार पे हो, ठीक है। वो एक हर्बलिज्म वेस्टर्न वर्ल्ड वाले मतलब बिल्कुल भूल चुके थे कि क्या होता है, उनको नहीं पता था, उनको इतना आइडिया नहीं था। तो आंसर गाइज यहाँ आपका हो जाता है नो इंप्रूवमेंट, थर्ड ऑप्शन। एक्सेसरी, एक्सेसरी का ऑपोजिट क्या होगा, एक्सेसरी का ऑपोजिट क्या होगा, सरप्लस, एसेंशियल, सब्स्टिट्यूट या फिर ऑप्शन। एक्सेसरी, चलिए तो एक्सेसरी यहां सरप्लस मींस होता है प्लेंटीफुल, अत्यधिक, एसेंशियल, आवश्यक, एंड सब्स्टिट्यूट, ऑप्शन एंड सब्स्टिट्यूट में कोई डिफरेंस नहीं है, ऑप्शन एंड सब्स्टिट्यूट में गाइस कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर हम ऑप्शन यूज कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, तो ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। आंसर हो जाएगा यहाँ पर एसेंशियल यानी कि आवश्यक। एक्सेसरी मींस क्या होता है, नेसेसरी, तो यहाँ आपका एसेंशियल हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे और इसमें बताएंगे एरर क्या होगा। इंडिया हैज टर्न्ड 70 years ओल्डर एज अ रिपब्लिक। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन में क्या एरर है, बताइए फटाफट से। इंडिया हैज टर्न्ड 70 years ओल्डर नहीं होगा, ओल्ड होगा, क्योंकि ये जो ओल्ड है ना यहां पर हमने इसको यूज किया है एज एन एडवर्ब। तो ये एडवर्ब है, इसका प्लूरल फॉर्म या कंपैरेटिव फॉर्म यहां हम नहीं यूज करेंगे क्योंकि किसी से कंपैरिजन नहीं चल रहा है। तो केवल ओल्ड आप यूज करोगे, यहां पर ओल्डर नहीं होगा, ठीक है। और 70 नंबर है तो यहां इसके बाद ये जो नाउन होगा वो प्लूरल हो जाएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको ये ट्रिक बता देती हूँ कि अगर आपने नंबर प्लस यूनिट प्लस नाउन साथ में यूज किया है तो आपका ये जो यूनिट होगा ये सिंगुलर होगा, ठीक है। लेकिन आपका ये जो नाउन है ये सिंगुलर एंड प्लूरल हो सकता है, ये सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन हो सकता है, लेकिन नंबर और यूनिट हमेशा सिंगुलर रहेगी। अगर उसके जस्ट बाद क्या होगा, नाउन होगा। अगर आपने केवल नंबर यूज किया है और फिर यूनिट यूज किया है, इस कंडीशन में भी ये जो यूनिट होती है वो हमेशा क्या होती है, सिंगुलर होती है। लेकिन आपने केवल यूनिट यूज किया है, कोई नंबर नहीं यूज किया है, तो यूनिट क्या रहेगी आपकी, प्लूरल रहेगी, ठीक है जी। इंडिया हैज टर्न्ड 70 years ओल्डर एज अ रिपब्लिक। आपको बताना है इस क्वेश्चन में क्या एरर होगा। चलिए फटाफट से स्टार्ट हो जाइए। चलिए तो आप देख रहे हैं इंडिया, इंडिया सिंगुलर है, हैज के बाद क्या होता है, V3 आता है। 70 ये आपका नंबर है, तो इसके बाद जो नाउन होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा, तो आपने ईयर्स का यूज किया है। अब बात करेंगे क्या सेंटेंस में किसी से हम कंपेयर कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ओल्डर नहीं होगा, ओल्डर यहाँ पर ये जो एडवर्ब है इसकी आपने कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रखी है, तो ये यहाँ रॉन्ग है, ओल्ड हो जाएगा, ओल्डर नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन में एरर होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट, कंपल्सरी एनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री सर्विस। तो कंपल्सरी एनलिस्टमेंट होती है कि जहां पर मिलिट्री में जो सर्विस है वो मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, वो लोगों को करना है, और उस सर्विस की एनलिस्टमेंट को हम क्या कहते हैं, मिलिटरिस्टिक, आर्मामेंट, एब्डिकेशन या फिर कंस्क्रिप्शन। तो यहां आंसर आपका हो जाएगा कंस्क्रिप्शन। वो जो मैंडेटरी एनलिस्टमेंट होता है कि जो सर्विस आप कर रहे हैं वो आपको करनी ही करनी है, वो कंपल्सरी होता है, तो उसे हम कंस्क्रिप्शन कहते हैं। एब्डिकेशन क्या होता है, सो एब्डिकेशन होता है कोई टाइटल है, कोई पोजीशन है, उसको छोड़ना है ना, रिनाउंस जिसको आप कहते हैं। आर्मामेंट क्या होता है, वही वेपन्स का यूज करना है ना, द वे वेपन्स आर यूज्ड, उसके लिए हम यूज करते हैं। एंड मिलिटरिस्टिक क्या होता है, मिलिटरिस्टिक ये मिलिट्री के सर्विसेज से रिलेटेड है, तो इट्स एन एडजेक्टिव, ये आपका एडजेक्टिव है और ये मिलिट्री के सर्विसेज से रिलेटेड है। तो जितनी भी सर्विसेज होती हैं मिलिट्री में उसे आप मिलिटरिस्टिक कह सकते हैं, ठीक है जी। तो आंसर यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। द कल्चर वॉज लूजिंग इट्स मीनिंग, इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी बताइए। चलिए इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी,
देखिए ये सेंटेंस आपका पास्ट कंटिन्यूअस में है, तो इसकी पैसिव वॉइस में आपको क्या यूज करना है, बीइंग का यूज करना है। बीइंग बहुत मैंडेटरी है। आप देख रहे हैं किसी भी ऑप्शन में बीइंग है नहीं, तो मतलब सारे ऑप्शंस रॉन्ग है, केवल फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। ये तो मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि कल्चर क्या है, मैम सब्जेक्ट है, और वो लूज क्या कर रहा है, अपनी मीनिंग को लूज कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब है ये जो मीनिंग है वो इस जगह पर आ जाएगा, आ चुका है। इस जगह पर देखो कल्चर है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, द मीनिंग ऑफ द कल्चर। ठीक है, द मीनिंग ऑफ द कल्चर, द मीनिंग ऑफ द कल्चर। ठीक है, यहां पर ये आपका फोर्थ ऑप्शन भी नहीं है। अब दो ऑप्शन है। विल लॉस्ट, ये विल कहां से आ गया, अभी बात तो पास्ट की चल रही है ना, तो विल कहां से आ गया, मतलब फर्स्ट ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अ स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी, किडनी का जो स्पेशलिस्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, बताइए। चलिए, तो किडनी के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। यहाँ थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। पैथोलॉजिस्ट, जो डिजीज को डायग्नोज करते हैं, क्या डिजीज है, ऑब्स्ट्रिशियन, जिसको हम बोलते हैं दाई, है ना, जो प्रेगनेंसी में विमेन्स का क्या करती हैं, ख्याल रखती हैं विमेन का, तो उन्हें हम ऑब्स्ट्रिशियन कहते हैं। और प्रीमैटोलॉजिस्ट क्या है, ये मंकीज के स्पेशलिस्ट होते हैं, मंकीज के स्पेशलिस्ट होते हैं, जानवरों के स्पेशलिस्ट होते हैं, उन्हें हम प्रीमैटोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है जी, तो नेफ्रोलॉजिस्ट यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लैगर्ड, लैगर्ड का आपको बताना है सिनोनिम क्या होगा, हसलर, प्रॉम्प्ट, एक्सपेडिसस या फिर ड्वेडलिंग, बताएंगे। चलिए, तो लैगर्ड हम बोलते हैं आलसी व्यक्ति को, जो व्यक्ति आलसी होता है, आलसी व्यक्तियों को हम बोलते हैं बेटा लैगर्ड। तो यहाँ हसलर जो तेजी से काम करे, प्रॉम्प्ट सेम इसका सिनोनिम है, एक्सपेडिसस भी इसका सिनोनिम है, ड्वेडलिंग करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ड्वेडलिंग यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट आ जाइए। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे फटाफट से हम, और आपको बताना है किस ऑप्शन में कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइट्स फ्लिकर्ड इन द बस बिहाइंड हिम, लाइट्स फ्लिकर्ड इन द बस बिहाइंड हिम, लाइट्स फ्लिकर्ड इन द बसेस बिहाइंड हिम एंड लाइट्स फ्लिकर्ड इन द बस बिहाइंड हिम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए लाइट्स के स्पेलिंग में क्या होता है, लाइट्स की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों, LIGHTS, लाइट्स। तो आपने लाइट्स की स्पेलिंग यहां रॉन्ग कर दी है। एंड फ्लिकर में FLICKERED होता है, तो फ्लिकर की स्पेलिंग यहां रॉन्ग है, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है, तो केवल फर्स्ट ऑप्शन होगा। लाइट्स फ्लिकर्ड इन द बस बिहाइंड हिम। अ शॉट इन द डार्क, अ शॉट इन द डार्क। चलिए, इस ईडियम की मीनिंग क्या होगी, अ शॉट इन द डार्क। देखिए, जब भी हम डार्क में यानी अंधेरे में कोई शॉट करते हैं तो वो हमारा जो है ना सक्सेसफुल नहीं होता है। तो यहाँ स्टार्स से रिलेटेड मैंने कहा था ना आपको कि ईडियम का कोई भी वर्ड अगर रिपीट हो रहा है ऑप्शन में तो वो ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं है। तो यहाँ पर स्टार्स है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं सही है। अब ब्लाइंड, कहीं ना कहीं डार्क, डार्क ब्लाइंड, ये देखो बिल्कुल रिलेवेंट है। तो आपको बिल्कुल इसकी लिटरल मीनिंग पर ध्यान ही नहीं देना है ईडियम के, और अगर कोई भी वर्ड रिपीट हो रहा है तो उस पर भी ध्यान नहीं देना है, इसका जो भी हिडन मीनिंग होगा वही आंसर होगा। यहां भी कहीं ना कहीं डार्क आपका नाइट से रिलेटेड है, तो यहां ये भी आंसर नहीं है। बस आंख बंद करके भी आप ऐसे आंसर कर सकते हैं कि सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। रैंडमली डूइंग समथिंग द आउटकम ऑफ विच इज अननोन। नेक्स्ट आ जाओ। सैक्रिलीज, सैक्रिलीज का सिनोनिम क्या होगा, जब भगवान के प्रति या पवित्र चीजों के प्रति हम भला बुरा कहते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं उनको, ठीक है, तो दैट इज सैक्रिलीज, उसे हम सैक्रिलीज कहते हैं। तो यहाँ रेवरेंस, कॉन्सिक्रेशन एंड मॉडिफिकेशन तीनों सिनोनिम्स हैं। आपका केवल एक ही यहाँ पर जो है इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा ब्लेस्फेमी। ब्लेस्फेमी होता है भगवान की निंदा करना, ठीक है, ब्लेस्फेमी क्या होता है, भगवान की निंदा करना, और इसका सिनोनिम यही है सैक्रिलीज। सैक्रिलीज का सिनोनिम ब्लेस्फेमी है। समझ में आया। सैक्रिलीज मतलब क्या होता है, पवित्र चीजों के प्रति भला बुरा कहना, उनको क्रिटिसाइज करना, सेम ब्लेस्फेमी है, तो दोनों सिनोनिम हो जाएगा। जबकि मॉडिफिकेशन और कॉन्सक्रेशन और रेवरेंस का मतलब होता है पवित्रीकरण करना, ठीक है। तो यहाँ तीनों, ये तीनों सिनोनिम्स हैं, ये तीनों सिनोनिम्स हैं, और यहाँ पर सैक्रिलीज का सिनोनिम ब्लेस्फेमी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। स्लिक, स्लिक का सिनोनिम क्या होगा, स्लिपरी, न्यू, फ्रैक्शंस या फिर नोविस।
चलिए, तो स्लिक मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, नोविस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, शार्पेन, क्लोवर, हैपन या सनराइज, इसमें से इनकरेक्ट स्पेलिंग किसकी है? इनकरेक्ट स्पेलिंग गाइज किसकी है बताइए। तो गाइज यहां देखेंगे शार्पेन बिल्कुल करेक्ट है, हैपन बिल्कुल करेक्ट है और सनराइज भी करेक्ट है। आंसर यहाँ क्लोवर हो जाएगा। क्लोवर की स्पेलिंग होती है CLOVER। ये एक लीफ है, तो इस लीफ को हम क्लोवर बोलते हैं और आंसर इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि स्पेलिंग इसकी ये वाली करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाइए, चलिए क्लोज टेस्ट करेंगे फटाफट से। हाँ, सॉल्व। In a new study dash in Nature Human Behavior, we have now shown that in 2021, dash expectancy rebounded somewhat in most Western European countries, dash Eastern European and the US witnessed additional losses. However, only Norway dash its pre-pandemic life expectancy in 2021 and everywhere is worse off than it would dash have been without the pandemic. आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट से, इसमें हम फिल करेंगे इस पार्ट को। इन अ न्यू स्टडी इन नेचर ह्यूमन बिहेवियर, न्यू स्टडी को एस्टेब्लिश किया नहीं जाता है, रजिस्टर नहीं, सराउंड नहीं किया जाता है बेटा, पब्लिश किया जाता है। जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो उसे न्यू स्टडी कहते हैं और उसे हम क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन यहां करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वी हैव नाउ शोन दैट इन 2021 डैश एक्सपेक्टेंसी रिबाउंडेड समवॉट इन मोस्ट वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। सेकेंड में बताएंगे। चलिए, तो गेम नहीं होगा, है ना, एनिमल नहीं होगा, चलिए आप बताइए क्या होगा। देखिए यहां आंसर लाइफ हो जाएगा आपका। ठीक है, लाइफ फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिबाउंडेड समवॉट इन मोस्ट वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज, सो एज नहीं होगा क्योंकि हम यहां पर कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वाइल हो जाएगा, वाइल। So European countries, while Eastern Europe and the US witnessed additional losses, however, only Norway does its pre-pandemic life expectancy in 2021. Clubs, lifts and beats नहीं होगा, props हो जाएगा। Only Norway props its pre-pandemic life expectancy in 2021 and everywhere is worse off than it would dash have been without the pandemic. तो dash में क्या फील करेंगे, shortly, bluntly, likely या nicely? शॉर्टली नहीं होगा बेटा, ब्लंटली नहीं होगा, नाइसली भी नहीं होगा, लाइकली होगा। लाइकली मीन्स होता है संभवता, सो इट वुड लाइकली हैव बीन विदाउट द पैंडेमिक। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है। चलिए, तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।